हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल CSS3 वेब डेवलपर ट्यूटोरियल में। ये CSS से रिलेटेड 24 ट्यूटोरियल है जिसमें आप CSS के सिलेक्टर सीखने वाले हैं। तो एक्चुअली ये जो सिलेक्टर थे मुझे थर्ड या फोर्थ वीडियो में बता देने चाहिए थे, बट एक्सट्रीमली सॉरी मैं नहीं बताया। तो मैं कहूँ CSS सिलेक्टर के बिना लिखना इम्पॉसिबल है, यानी कि किसी भी पेज को मैं अगर डिज़ाइन करूं और उसमें मैं सिलेक्टर यूज ना करूं तो ये वेब पेज में डिज़ाइन ही नहीं कर सकता। क्योंकि अगर मैं CSS लिखूं तो इनलाइन लिख के तो मैं एक पार्टिकुलर लाइन को तो मैं CSS दे सकता हूं, बट सिलेक्टर के बिना CSS या फिर लिखना बहुत ही बेवकूफ़ी बोल सकता हूं मैं। तो मतलब CSS सिलेक्टर के बिना लिखना इम्पॉसिबल है। तो देखो, जो मैंने यहाँ पे एक फ्रंट पेज में क्या किया हुआ है, एक मैंने पिक ली हुई है। तो जहाँ पे जो पैराग्राफ दिया हुआ है यानी कि पी टैग, तो वहाँ पे मैं ये भी मेरा एक सिलेक्टर है, उससे हम सिलेक्टर बोलते हैं टैग सिलेक्टर। तो यहाँ पे भी देखो मैंने एक सिलेक्टर यूज किया जिसको मैंने वैल्यूज दी हुई है 1.2 EM और इसकी जो प्रॉपर्टी फॉन्ट साइज है। तो ये भी मेरा एक सिलेक्टर है, तो यहाँ भी मैं सिलेक्टर यूज किया हुआ हूँ। तो देखो बेसिकली जो CSS में जो सिलेक्टर होते हैं वो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। पहले तो टैग नेम, ID एंड क्लास नेम। तो जितने भी हमारे HTML में जितने भी वो टैग पाए जाते हैं, जैसे कि हो गया हेड टैग, हो गया पैराग्राफ, हो गया स्पैन, हो गया आई, हो गया, तो इन सब को हम CSS देने के लिए हम सिलेक्टर यूज करते हैं। क्योंकि हम इनलाइन कब तक देते रहेंगे, एक वेब पेज बनाने के लिए हम सिलेक्टर का यूज करते हैं। पहला देखते हैं हम टैग नेम। हम टैग नेम से पता चल रहा है कि किसी भी HTML की टैग को लो और उसमें CSS कर दो। लेकिन वहाँ प्रॉब्लम क्या आती है कि पैराग्राफ एक पेज में तो बहुत सारे होंगे, तो वहाँ पे सारे अगर मैंने यहाँ फ़ॉन्ट साइज़, अगर उसका मैंने फ़ॉन्ट साइज 25 पिक्सल कर दिया है तो जितने भी पैराग्राफ होंगे HTML पेज में वो सारे चेंज हो जाएंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता, तब फिर मैं देखता हूँ ID दूँ या क्लास सिलेक्टर का यूज़ करूँ। तो ID सिलेक्टर में एक बात ध्यान रखनी होती है, अगर हमें ID वहाँ पे सिलेक्टर दिया हुआ है तो उसके आगे मुझे हैज का प्रयोग करना पड़ता है। तो ID के अंदर मुझे हैज का प्रयोग करके और जो भी मैं नाम दे सकता हूँ, डेमो 1, डेमो 2, आप अपना भी नाम लिख सकते हो, कोई भी कुछ भी, उससे प्रॉब्लम नहीं है। तो और उसकी मैं वैल्यू दे सकता हूँ। तो मैंने जिस HTML टैग को मैंने डेमो ID दी होगी सिर्फ उसी का ही कलर चेंज होगा या फिर फ़ॉन्ट चेंज होगा। ऐसे ही आता है क्लास। अब लेकिन मैं ध्यान देने वाली बात है कि ID है ना, ID को सिर्फ मैं एक ही सिलेक्टर यूज कर सकता हूँ, यानी कि मैं पूरे पेज में एक ही ID का नाम दे सकता हूँ, बट वैल्यू उसकी डिफरेंट दे सकता हूँ। बट क्लास में मैं बहुत सारी वैल्यू एक ही नाम की दे सकता हूँ। यानी कि इसमें पहली बात तो जो हम डेमो अगर देते हैं, अगर हम किसी भी क्लास को डिफ़ाइन करते हैं इन दी CSS तो उसके आगे डॉट लगाना पड़ता है। तो डॉट ला के उस जो भी आपने नाम दिया हो, जो भी क्लास बनाई हो किसी भी नाम की, वहाँ पे दे दो आप। मैंने यहाँ पे डेमो दिया हुआ है एग्जांपल के लिए। तो क्लास में बहुत सारी क्लास बना सकता हूँ, यानी कि एक ही नाम की, और ID मेरी अलग अलग वैल्यू होनी चाहिए। तो ये होते हैं हमारे सिलेक्टर। इनको मैं प्रैक्टिकली बताऊँगा, डीपली जाऊँगा और अच्छे से बताऊँगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है इन दी CSS। अगर आपको ये नहीं आते सिलेक्टर तो आपको CSS में कुछ नहीं आता। तो मैं इनको बताऊंगा और इनको आप प्रैक्टिकली देखो और इनको मैं अच्छे से इनको मैं समझा पाऊंगा। मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है और मैं हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग लिया हुआ और मैं इसमें इंटरनल CSS करने वाला हूँ। और बॉडी टैग के अंदर मैं अपनी HTML लिखने वाला हूँ। तो देखो H1 पहले मैं इसमें सारी H1 लेता हूँ और यहाँ लिखता हूँ CSS और बेसिक 3 सिलेक्टर, ठीक है। ठीक है, और मैं यहाँ पे सेव करता हूँ और यहाँ पे पैराग्राफ लिखता हूँ 3 और इधर जाके लॉर 10 वर्ड कर लेता हूँ
ये सजेशन क्यों नहीं कर रहा। यहाँ पे आया और मैं इसको देता हूँ lorem 10 का, ठीक है, 10 वर्ड का, और मैं यहाँ पे फिर से क्या lorem 10 और इधर भी 10, ठीक है। अब मैं आपको ब्राउज़र में चेक कराता हूँ। तो अभी ये कुछ इस तरह दिख रहा है, लेकिन मैं अगर इसकी CSS करूँ बाय थ्रू ऑफ टैग नेम, तो देखो मैं पहले आपको टैग नेम दिखा, टैग बाय सिलेक्टर, ठीक है। मैं इसका टैग पहला लेता हूँ H1, ठीक है। ये सब टैग है मेरे HTML के, H1 पैराग्राफ और PN स्पैन, है ना। तो देखो H1 मैं इसमें CSS करता हूँ, इसका कलर चेंज करता हूँ येलो, ठीक है, येलो, और मैं इसको सेव किया और चेक कराता हूँ, देखो येलो, ठीक है। अब मैं इसको भी देता हूँ पैराग्राफ को भी, तो कलर येलो, ठीक है, कंट्रोल एस सेव किया और देखो ये सारे येलो हो गए। अब देखो मुझे प्रॉब्लम क्या आई, टैग नेम थ्रू, ठीक है। देखो पैराग्राफ मैंने दिया, ये सारे पैराग्राफ का जितना भी पैराग्राफ था वहाँ पे क्या मेरे चेंजेस हो गए, ये सबसे बड़ा इसका डिसवांटेज है। तो इससे क्या हुआ कि मेरी पूरा पेज बिगड़ गया। मैं चाहता था पहले वाले पी को रेड मिल जाए, दूसरे वाले को येलो मिल जाती है, फिर तीसरे वाले को ग्रीन मिल जाए। तो यहाँ पे फिर मैं क्या करता हूँ, मैं आईडी ले लेता हूँ। तो आईडी यहाँ पे देखो ये तो मेरे टैग सिलेक्टर हो गए। अब मैं आपको बताता हूँ आईडी, ठीक है। आईडी मैं क्या करूँ, यहाँ पे क्लास लूँ, ठीक है, यहाँ पे आईडी चाहिए ना मुझे। तो देखो आईडी ये मेरा बन गया आईडी सिलेक्टर, इसमें मैं डेमो नाम की एक आईडी बनाता हूँ। और देखो, और जैसे मैंने बताया था कि आपको हैज़ और डेमो यानी कि हैज़ लेना पड़ेगा अगर आप आईडी से आईडी यूज कर रहे हैं तो, ठीक है। अब देखो सिर्फ एक ही पैराग्राफ का चेंज हुआ मुझे। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात होती है कि मैं इसको भी चेंज करना चाहूँ, जैसे कि आईडी और डेमो, है ना, तो मैं नहीं ले सकता। यानी कि किसी भी आईडी की वैल्यू अलग अलग होनी चाहिए डेमो, ठीक है। अब देखो अभी भी कुछ चेंजेस नहीं रहेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं डेमो 1 करूँ, यहाँ पे देखो डेमो 1, ठीक है, देखो डेमो 1 का हो गया। एक बात ध्यान देने वाली बात होती है कि हर एक आईडी की जो आईडी होती है वो आप अलग अलग वैल्यू देंगे, यानी कि सेम नहीं दे सकते जैसे मैंने यहाँ पे दे रखी है। देखो यहाँ पे दोनों का चेंजेस हो गया, बट एज ये रूल अप्लाई नहीं होता इन CSS, आप आईडी अलग अलग देंगे, ठीक है। चेंजेस तो हो गया बट आईडी आप अलग अलग देंगे। यहाँ पे डेमो, बट मैं क्लास में आईडी क्लास में क्या करूँगा, क्लास में मैं वैल्यू सेम दे सकता हूँ, चाहे कितनी भी वैल्यू क्या ना हो। देखो क्लास, ठीक है, देखो ये पता क्यों नहीं चेंजेस हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने क्लास नाम की डेमो लिया हुआ है, बट यहाँ पे जो मैंने आईडी का जो है मैंने बताया था कि हम क्लास के लिए डॉट यूज करते हैं। देखो अभी भी चेंजेस नहीं होने वाला, देखो, ठीक है। और यहाँ पे गया डेम 1, ठीक है, और फिर से आया, देखो अब चेंज हो गया दोनों का, ठीक है। और मैं तीसरे का देखो आईडी और डेमो, ठीक है। अब देखो इसका चेंज नहीं हुआ, क्योंकि मैंने वैल्यू तो दे रखी है, वैल्यू तो ठीक है, बट मैंने यहाँ पे आईडी दे रखी है। अगर मैं यहाँ पे क्लास कर देता तो यहाँ चेंज होता, बट यहाँ पे जो मैंने डेमो नाम की आईडी ले रखी है, इसको भी मैं एक्सेस कर सकता हूँ। देखो हैज डेमो, और इसको मैं कलर ब्लू करता हूँ, ठीक है। देखो ब्लू हो गया, है ना। और मैं H1 को भी मैं क्लास दे दूँ, क्लास डेमो, ठीक है, तो उसका भी चेंज हो जाएगा। पहले ही मैंने येलो कर रखा है तो क्या फ़ायदा। इसको मैं करता हूँ ग्रीन, ठीक है, ग्रीन,
अरे भाई, यहाँ पे मैं डेमो देता हूँ, और मैं एक्चुअली इसका कलर चेंज, यहाँ से आके कलर चेंज कर देता हूँ ग्रीन, ठीक है, ग्रीन, ओके। तो अब चेंज देखो, बेसिक्स देखो, इसका भी ग्रीन होगा, इसका भी ग्रीन होगा, इसका ग्रीन होगा। अब एक चीज़ और देखो, यहाँ पे कौन सी बात ध्यान देने वाली बात ये है कि देखो, मैंने H1 को तो दे रखा है कलर येलो, बट इसने येलो की जगह ग्रीन क्यों लिया? ग्रीन इसने इसलिए किया क्योंकि जो पहले, जो बाद में, इससे बाद में जो इसमें जो CSS अप्लाई हुई है वो ही लेगा, ठीक है। अगर मैं H1 को इधर डिफाइन कर दूँ इसके नीचे, देखो फिर क्या होने वाला है। देखो फिर भी नहीं चेंजेस हुआ, क्योंकि जो हमें प्रायोरिटी जो मिलती है वो हमेशा क्लास और आईडी को सबसे पहले मिलती है। अगर मुझे ये देनी है तो यहाँ पे मुझे इम्पोर्टेंट लिखना पड़ेगा। अगर मुझे इसको प्रायोरिटी देनी है पहले, तो मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैं ग्रीन नहीं करना चाह रहा, मुझे ये येलो ही चाहिए। चाहे मैं डेमो क्लास, या तो मैं डेमो क्लास हटा दूँ, है ना, या तो फिर मैं येलो दे, या तो फिर मुझे इसको येलो देना पड़ेगा यहाँ पे आके। तो मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि इसकी जो है येलो बना रहे, बट मैं इसको येलो ही चाहिए। मुझे ये मतलब मैं जो ये सारे डेमो हैं इसको मुझे ग्रीन चाहिए, बट मुझे ये वाला टैग ग्रीन नहीं चाहिए, मुझे येलो ही चाहिए। तो उसके लिए मेरे पास एक की आती है इम्पोर्टेंट नाम की, ये देखो, और मैं इधर गया और इधर देखो येलो हो गया। तो ये होते हैं हमारे सिलेक्टर। और भी चीज़ें हैं, अगर मैं यहाँ पे इनलाइन CSS कर दूँ, देखो इनलाइन सॉरी स्टाइल करके, स्टाइल कलर, और यहाँ पे जाके मैं करता हूँ हॉट पिंक, ठीक है, और मैं इधर गया, देखो अभी भी इसको प्रायोरिटी नहीं मिली, क्योंकि मैं इसको इम्पोर्टेंट दे चुका हूँ। कुछ भी हो जाए, ज़मीन आसमान एक हो जाए, बट इसको मैं नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। ये होती है इम्पोर्टेंट। देखो ये पिंक हो गया, और सबसे पहले महत्वपूर्ण बात होती है, ये सबको गोली मार देती है हॉट पिंक। अगर इम्पोर्टेंट किसी को नहीं दिया है, तो अगर यहाँ पे मैंने इनलाइन CSS दे रखी है, सबसे पहले वो उससे ही चेक करता है और वो ही लेगा। फिर से मैं समझाता हूँ कि अगर किसी को क्लास देनी है तो वो वहाँ पे हैश सिंबल लेके और उसको डेमो या फिर जो भी आपने क्लास दे रखी होगी उसको आप यूज करें, फिर जाके उसको वैल्यूज दें या फिर प्रॉपर्टी दें ऑफ CSS। H1 टैग से भी ले सकते हैं, और क्लास यानी कि जो प्रायोरिटी मिलती है बेसिकली वो क्लासों को मिलती है। अगर प्रायोरिटी, महत्वपूर्ण प्रायोरिटी की बात करी जाए, वो इनलाइन CSS को मिलती है, इन दी CSS, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ, अब जैसे कि बॉर्डर भी दे सकता हूँ इसको, बॉर्डर 2 पिक्सल, और इसको सॉलिड और ब्लैक, ठीक है, ठीक है। और मैं इसको भी कुछ भी दे सकता हूँ, मार्जिन भी इसको दे सकता हूँ चाहो तो, मार्जिन, ठीक है, 0 ऑटो, ठीक है, ये सेंटर में आ जाएगी, ये सब है इसमें, ठीक है। मैं बहुत दिन हो गए, मैंने बैकग्राउंड तो दिया ही नहीं, आज मैं बैकग्राउंड दूंगा। बैकग्राउंड मैं दे दूंगा इसको ब्लू। एक्चुअली मैं ब्लू, मैंने कलर भी दे रखा है, ब्लू नहीं दे सकता, हॉट पिंक ही दूंगा मैं आज, हॉट पिंक, ओके। मैं इधर आया और ये देखिए ये हॉट पिंक है, और मैं अगर कलर वाइट कर दूँ तो ये और अच्छा दिखेगा, WHIT, ठीक है, वाइट, और ये आया और ये दिख रहा है ऐसा कुछ, ठीक है। और इसको मैं पोजीशन अगर रिलेटिव कर दूँ, पोजीशन एब्सोल्यूट कर दूँ, देखो देखते हैं क्या, ठीक है। ये देखो, तो ये जो मैंने पोजीशन दे रखी है, पोजीशन, एब्सोल्यूट, रिलेटिव, स्टिकी, फिक्स, ये सारी प्रॉपर्टी मैं आपको आने वाली वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये होते हैं हमारे सिलेक्टर। ये एक्चुअली सिलेक्टर मुझे इसलिए ध्यान आ गया कि सिलेक्टर बहुत ज़रूरी होता है जब आप किसी भी
टैग को टारगेट कर रहे होते हैं। तो ये होते हैं सिलेक्टर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।